साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों आज इस वीडियो में ना कोई म्यूजिक है ना कोई मोटिवेशन है, बल्कि एक बहुत बड़ी दुख भरी घटना है जो कि काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक परिवार के ऊपर जो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है और ये जो घटना है आपके दिल को झकझोर के रख देगी। तो वीडियो को छोड़कर कहीं न जाएं, वीडियो को पूरा देखें। अगर उस परिवार के लिए आपके हृदय में कोई मदद की इच्छा है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनके परिवार या गांव के आसपास के हैं तो आप वहां जाकर मदद कर सकते हैं। अगर आसपास के नहीं हैं तो अकाउंट नंबर द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करके उनकी मदद कर सकते हैं। साथियों आप बहुत सारे दान करते हैं, कई तीर्थ स्थल पर जाते हैं, पर ये जो दान है ये आपका महादान सिद्ध होगा। एक परिवार का आपके एक मदद से बहुत भला होगा। अगर आप मदद करने के इच्छुक हैं और नहीं है तो फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कई और लोगों को शेयर कर दें, ताकि जो एक शेयर है जो कि परिवार का भला कर सकता है। और ये जो एड्रेस है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और आप मदद करने के इच्छुक हैं तो मदद करें। मेरी तरफ से अभी बच्चों के जो खान पान के लिए मैं थोड़ी मदद करना चाहता हूं आपके सामने। तो मेरी तरफ से ये 500 रुपए की मदद करना चाहता हूं और मैंने गेहूं और चावल के लिए भी बोला है, तो वो मतलब भिजवा दूंगा मैं यहाँ। तो इन बच्चों के लिए कोई नहीं है तो खड़ी हो जाओ आप, उसमें लगा दो। आप इधर हो जाओ इस साइड में, चलो लो आप। मैं सत्येंद्र सिंह बौद्धाचार्य शिकोहाबाद से, और आज हम कस्बा घिरोर के नंगला किसी में बहुत दुख की बात है। जो इस दुख को बर्दाश्त करते हैं, जिनके सामने ये दुख होता है, उनसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज आप सभी लोगों को इसलिए इकट्ठे हुए कि मुझे बताया कि पिछले शायद 1-1.5 महीने पहले ही इसी परिवार के संजय कुमार जी इस दुनिया से चले गए। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी बैजंती देवी का भी परिनिर्वाण हो गया। और उससे भी दुख ये है कि उनके छोटे भाई नारायण जी, जो बाहर कहीं रहते थे, वहां से अपनी भाभी की परिनिर्वाण में सम्मिलित होने आए थे और उसी रात को वो भी इस दुनिया से चले गए। भाइयों, ये ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा लिखा था। हम लोग यही कह देते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा लिखा था। ये कहीं ना कहीं हमारी गरीबी है, क्योंकि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग 90% लोग गरीब हैं जो सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते हैं। यदि सही समय इलाज होता रहे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर कोई चला जाए। क्योंकि हमारे लोग जब बीमार होते हैं या छोटा मोटा बुखार भी आ जाए तो शायद सोचते हैं कि चलो 1 रुपए की टैबलेट मंगा लो मेडिकल से, तो उसी से ही हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि समस्या एक बहुत बड़ी पैसे की है। जमीन जायदादें नहीं है, घर मकान नहीं है, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं है, तो पहले टैबलेट वहां से लेके आते हैं। फिर जब 2-4 दिन नहीं ठीक होते हैं तब किसी डॉक्टर को जाकर, जो सस्ते में इलाज करता है, उस डॉक्टर को जाकर के दिखाते हैं।
और ऐसी बात नहीं है, जो संपन्न लोग हैं उनके रूटीन टेस्ट होते हैं हर महीने। ये जरा सी भी कहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी जाता है और पानी जब जाता है भरासे होकर के, तो उसमें जरा सा छेद हो तो थोड़ा सा पानी रिसता है। यदि थोड़ा पानी वहीं रोक दिया जाता है तो वो रुक जाता है, और यदि उसको न रोका जाए तो वो बढ़ता चला जाता है। यही हमारे शरीर का है। बीमारियां ये कोई प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति ने हमें जन्म दिया, लेकिन गरीबी में दिया ये भी प्रकृति की नहीं है। किसी जाति में दिया ये भी प्रकृति की देन नहीं है। ये सब हमारी आपकी देन है। क्योंकि पहले गिनी चुनी बीमारियां इसलिए थी क्योंकि हमारा भोजन है ना, वो बिल्कुल शुद्ध था। आज इतनी दवाइयां चल रही हैं, उन दवाओं से जब सोच लो घास मर सकती है। कितनी कितनी दूब घास होती थी पहले खेतों में, जमा से होते थे पहले, अब कहीं घास दिखाई देती है? क्योंकि वो दवा, यदि उस दवा को हम डायरेक्ट यदि खा लें तो निश्चित बात है मौत हो जाती है। यदि हम डायरेक्ट नहीं खा रहे तो वो फसल में लग रही है, तो उसके द्वारा हम खा रहे हैं, तो वो नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं शरीर में, और हम लोग कह देते हैं ये तो हमारी किस्मत में लिखा था। क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है। हमारे यहाँ पे धर्म पे ज्यादा बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पे कम करते हैं। पहले बुजुर्ग भी हैं, ये इनको पता होगा कि पहले टीबी की बीमारी हो जाती थी, तो टीबी की बीमारी में ये सोचते थे कि अब तो इनको घर से अलग कर दो, उनके बर्तन अलग, सब कुछ अलग कर देते थे कि अब इनका तो बचना मुश्किल है। लेकिन आप ही हम ही लोगों में से, हमारे बच्चों ने, हमारे बुजुर्गों ने जब पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसकी दवा निकाली, और अब निश्चित बात है कि टीबी से अब आदमी मरता नहीं है। दवा मिल गई और मरता नहीं है। आज वही चीज हमारे समाज में है जो आ रही है, कैंसर है। कैंसर की वजह से, क्योंकि दवा नहीं है इसलिए जल्दी डेथ हो जाती है। जिस दिन हमारी ये दवा भी आ जाएगी तो उसका भी रुकाव हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, तथागत गौतम बुद्ध जी से अपनी ये प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में इस परिवार को, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किन शब्दों से ये करूं कि किस तरीके से ये दुख को बर्दाश्त करें। ये छोटे छोटे बच्चे, देखिए कितने कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। स्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं है, और जो कमाने खाने वाले थे, वो जो कमा के लाने वाले थे, वो भी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं सभी लोगों से एक हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत कुरीति थी कि 13वीं होती थी तो सब जरा रिश्तेदार और बिवारी और खूब खाने के लिए आते थे। बात कड़वी है पर सत्य है कि उस कुरीति को भी कितनी तरीके से देखते थे कि 13वीं करो, 13वीं करो। बड़ा प्रेशर दे करके लोग कहते थे कि नहीं करनी पड़ेगी तुमको 13वीं। कितना, मतलब फिर सब लोग आते थे खाने के लिए। आज मैं सब रिश्तेदारों से, व्यवहारियों से और सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस घड़ी में इन बच्चों के लिए कितने हाथ आते हैं आगे, कि इनकी बच्चों की मदद करने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं, कितने रिश्तेदार तैयार होते हैं, कितने व्यवहारी तैयार होते हैं कि आज इस घड़ी में जो एक बच्चे जो अनाथ हैं, वो एक माँ है जो बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी इतने बच्चों का। तो इसके लिए अपने समाज के लोगों से, और मैं अनुराग आजाद चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हों, उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि जितने लोग हैं भैया, इनके घर में कोई नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ये बच्चे हैं, और इनमें से कोई नहीं रहे हैं। तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो सुन रहे हों और मदद के लिए जो भी करना चाहते हैं, तो ये, इनका क्या नाम है, इनका विनीता, ये विनीता देवी हैं जो अकेली हैं। ये विनीता देवी
ग्राम नंगला किसी वार्ड नंबर 1 और पोस्ट और तहसील घिरोर और जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हम बोल रहे हैं। पूरे देश में जितने भी ये सुन रहे हों, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़कर मैं सत्येंद्र सिंह बौद्धाचार्य सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जरूर मदद करें और इनका अकाउंट नंबर हम चैनल पे डाल देंगे। वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जो भी मदद करनी हो वो सभी लोग इनकी मदद करें। और रिश्तेदारों से, व्यवहारियों से भी कहना चाहूंगा कि जितने भी हैं इन छोटे बच्चों के लिए आप बहुत, क्योंकि हर जगह जहां दान, मंदिरों में खूब दान करने जाते हो, वहां पे उनके लिए दान करोगे वो कुछ नहीं कहते आपसे, लेकिन ये निश्चित है कि इनकी मदद करोगे तो ये आत्माओं से बहुत आशीर्वाद देंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे जब बताया तो काफी दुख हुआ कि वास्तविक ये प्रकृति की नहीं, मैं फिर कहना चाहूंगा ये गरीबी की है। और सबसे कहना चाहूंगा सब चीज मिटा दो, आप गरीबी मिटा सकते हो एक शिक्षा से। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर जो उन्होंने दिए थे कि सबसे पहला हमारा हथियार है शिक्षा। यदि आज शिक्षित होते, नौकरी सही तरीके से कर रहे होते तो आज इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं अपने माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इन बच्चों को पढ़ाइए, और मेरा नंबर भी है और रिलेशन भी है। पढ़ाई के प्रति यदि जितनी भी मदद की जरूरत होगी, हमारी टीम पूरी मिलकर के आप लोगों की मदद करेगी। तो आज आवश्यकता इस चीज की है हमारे समाज को। तो फिर ज्यादा अब कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ये घटना है, बहुत दुखित है। इसलिए बस एक बार फिर मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग मदद करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, मेरी तरफ से अभी बच्चों के जो खान पान के लिए मैं थोड़ी मदद करना चाहता हूं आपके सामने। तो मैं मेरी तरफ से ये 500 रुपए की मदद करना चाहता हूं, और मैंने गेहूं और चावल के लिए भी बोला है, तो वो मतलब भिजवा दूंगा मैं यहाँ। तो इन बच्चों के लिए कोई नहीं है तो खड़ी हो जाओ आप, उसमें लगा दो। आप इधर थोड़ा इधर हो जाओ, इस साइड में। चलो लो आप, ठीक है। आओ, आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि जो लोग भी देख रहे हैं, हम चैनल पे हम आपके अकाउंट नंबर डाल देंगे। तो आप लोग भी जो भी हैं वो इनकी निश्चित मदद करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों की जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं है बेचारे, उन्हें अभी यही नहीं पता कि हमारे पिताजी इस दुनिया में हैं कि नहीं है, उनको यही नहीं पता है। जब बड़े होंगे तब देखो कैसे कैसे उन्हें क्या पता है, बिल्कुल। तो बस यही निवेदन करूंगा मैं कि सभी लोग, आप लोग इनकी मदद करें। जो आप लोग कोई मदद करना चाहते हैं तो आप लोग भी मदद करें, सभी लोग इनकी मदद